हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ ट्रेन ट्रैवलर्स के कॉम्पनसेशन राइट्स क्या क्या होते हैं। जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेन ट्रैवल करते हैं या फिर कभी कभार भी अगर कहीं जाते हैं तो वो पसंद करते हैं कि उनको ट्रेन में ट्रैवल करना है या फ्रिक्वेंटली ट्रेन ट्रैवलर्स हैं, तो अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग ट्रेन में हो जाती है, मतलब कि अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है या फिर कोई अनटवर्ड इंसिडेंट हो जाता है जैसे कि टेररिस्ट अटैक या फिर रॉबरी डकैती, अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए, लोगों को बॉडीली इंजरी हो, तो लोगों के कॉम्पनसेशन राइट्स क्या क्या होते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही दुखद जो है वो घटना अभी हाल ही में हुई, जो कि उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट, सबने वो न्यूज़ सुनी है, सबने पढ़ा है, सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है। तो उसमें कितने लोगों की जान चली गई, लोगों को बॉडी इंजरी हुई। तो आपने सुना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया कुछ अमाउंट कि हम इतना कॉम्पनसेशन अमाउंट देंगे जिनकी डेथ हुई है या फिर जिनको बॉडीली इंजरी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह का कोई अमाउंट जो है वो अनाउंस किया जाता है कॉम्पनसेशन का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिस भी स्टेट के वो लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, या फिर कोई और गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स अगर करते हैं, तो उस अमाउंट को, जो वो कॉम्पनसेशन अमाउंट जो अनाउंस किया जाता है, उसको कहा जाता है एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन अमाउंट। वो बेसिकली दिया जाता है आपको ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, और वो जो एक्सपेंस होते हैं मेडिकल के उनको पूरा करने के लिए वो अमाउंट दिया जाता है, ताकि लोगों को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से इसको कहा जाता है एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन अमाउंट, मतलब एक्स ग्रेशिया असिस्टेंट आप बोल सकते हो। ये वाला कॉम्पनसेशन अमाउंट अलग होता है, लेकिन जो आपका राइट है कॉम्पनसेशन क्लेम करने का, वो अमाउंट अलग है। उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दूसरे कॉम्पनसेशन राइट की मैं बात करने वाली हूँ, वो कोई चैरिटी नहीं होती, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इनके साथ ऐसा हो गया तो अब इनको देना है वाला। वो आपका राइट है, वो आपको क्लेम करना पड़ता है। और आप वो किस तरह से क्लेम करोगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे एक्ट 1989 है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें डिसाइडेड हैं, उसमें ऑलरेडी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट होता है लोगों के साथ। तो अगर आप लोग अपना कॉम्पनसेशन क्लेम करते हो और अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, तो वो कोई चैरिटी वर्क नहीं है, वो आपका राइट है जो ऑलरेडी आपके एक्ट्स में डला हुआ है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा तब जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे, जब आप अपनी एप्लीकेशन मूव उसके लिए करोगे। तो सबसे पहले जो रेलवे एक्ट 1989 है उसके प्रोविजंस बता देती हूँ जो डील करते हैं इन कॉम्पनसेशन राइट से। सबसे पहले है सेक्शन 124, जिसमें कि कोई भी अगर एक्सीडेंट ऐसा होता है ट्रेन में और लोगों की जान जाती है, लोगों को जो है वो फिजिकल इंजरी होती है, तो उस एक्ट में जो है ये बोला गया है कि रेलवे डिपार्टमेंट जब लाइबल होता है तो उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कॉम्पनसेशन दे। जो कॉम्पनसेशन है वो कितना दिया जा सकता है, वो 8 लाख तक दिया जा सकता है। मतलब कि 8 लाख तक जो है वो जिसकी भी डेथ होती है उसको 8 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। और इसके अलावा जिसको फिजिकल इंजरी हुई है वो इंजरी के हिसाब से 32,000 से 8 लाख तक का कॉम्पनसेशन देने का ऑलरेडी प्रोविजन है, और ये सेक्शन 124 बोलता है। इसके अलावा जो सेक्शन 124A है ये इस एक्ट में बाद में ऐड हुआ था, लेकिन इसमें जो ऐड करी गई थी चीज़ें वो थी जैसे कि टेररिस्ट एक्ट कोई हो जाता है, कोई डकैती होती है, कोई भी रॉबरी होती है जिसमें कि लोगों की जान जाती है, लोगों को जो है वो फिजिकल इंजरी होती है, या लोगों को अदरवाइज उनके सामान का जो है वो लॉस होता है। तो इस तरह के लॉस को जो है वो कॉम्पनसेट करने के लिए भी प्रोविजन है, जो कि 124A सेक्शन कहता है रेलवे एक्ट 1989 का। तो ये हो गए सेक्शन जहां पे डिफाइंड की गई है आपकी कैटेगरी कि आप जो है वो किस इंसिडेंट के लिए क्लेम करोगे अपना कॉम्पनसेशन, सेक्शन 124 और सेक्शन 124A। इसमें आगे कैटेगरीज। लेकिन जो आप एप्लीकेशन मूव करते हो अपना कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए, वो आप करते हो सेक्शन 125 में। तो 125 में एप्लीकेशन मूव की जाती है, चाहे वो आपका मैटर सेक्शन 124 में आता है, चाहे आपका जो मैटर है वो सेक्शन 124A में आता है। दोनों के लिए सेम सेक्शन है एप्लीकेशन मूव करने के लिए कि आपको जो है वो कॉम्पनसेशन क्लेम करना
करना है अपनी एप्लीकेशन को मूव करके। जो होता क्या है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन मूव करते हो, जैसे ये हाईलाइटेड से मैटर होते हैं, जैसे अभी ये उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें तो आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो पता है कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि गलती किसकी है, तो इसमें तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो सीधे सीधे जो है वो लाइबल है आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो इसमें तो जो है वो मैटर खींचेगा नहीं, इसमें तो कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, कोई एक्सीडेंट हाईलाइट नहीं होता, उस केस में आपको जो है वो बताना पड़ता है कि आपने उस ट्रेन में ट्रैवल किया था और आप जो है वो इस चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हो अपना कॉम्पनसेशन। तो वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशंस को डिसाइड किया जाता है कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ मूव करोगे, वो आप मूव करोगे रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स के पास। तो जो ये रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स है ये बेसिकली कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि जो भी लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो लोग अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे कॉम्पनसेशन के लिए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास। ये जो ट्रिब्यूनल है ये जूरिसडिक्शन के हिसाब से है, तो जहाँ पे भी आपकी जूरिसडिक्शन बनती है, मतलब जिस भी एरिया में आपका क्लेम ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन मूव करो है, वो अपना कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम करोगे। बेसिकली शुरू में जब ये एक्ट बना था, रेलवे एक्ट 1989, उस टाइम जो क्लेम अमाउंट था वो था 4 लाख का। मतलब कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको 4 लाख रुपए, और उसके बाद जो है वो उनकी जो बॉडी इंजरी जो उनको हुई है उसके हिसाब से आपको जो है वो अमाउंट दिया जाता था। लेकिन जो रेलवे एक्सीडेंट एंड अनटुवर्ड इंसिडेंट कॉम्पनसेशन रूल्स आए, उनमें अमेंडमेंट्स होने के बाद जो 2016 में रूल्स आए थे उसमें जो है वो अमाउंट को बढ़ाकर 8 लाख तक कर दिया गया है। मतलब कि जो जिनकी डेथ होती है उनको 8 लाख तक का अमाउंट मिलेगा, और इसके अलावा जिनको फिजिकल बॉडी इंजरी होती है उनको जो है वो 32,000 से 8 लाख तक का अमाउंट मिल जाता है कॉम्पनसेशन का। अब पॉइंट इतना आता है कि आपको बॉडीली इंजरी कितनी है उसके हिसाब से आपको जो है वो अमाउंट मिलता है। जैसे अगर किसी की आईज चली गई है, किसी को परमानेंट बॉडीली इंजरी हो गई, मतलब वो काम ही नहीं कर सकता है, तो उस केस में भी उसको 8 लाख का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन किसी को अगर थोड़ा सा कम फिजिकल इंजरी हुई है तो उस केस में उसको जो है वो डिसाइड किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा कि कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये आपके जो है वो कॉम्पनसेशन राइट्स हैं जो ऑलरेडी एक्ट्स में डले हुए हैं, जो ऑलरेडी एक लॉ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो ऑलरेडी अनाउंस किया जाता है, जो इमीडिएट हेल्प के लिए दिया जाता है, वो वाला अमाउंट कभी भी इस क्लेम के साथ, इस अमाउंट के साथ जो है वो ऐड नहीं किया जाता। मतलब कि अगर आपको एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी मिला हुआ है तो इसके साथ जो है वो आपकी इस वाले कॉम्पनसेशन अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ऐसा नहीं होता कि उस अमाउंट को डिडक्ट करके फिर आपको जो है वो ये वाला कॉम्पनसेशन अमाउंट मिले। ये वाला तो आपका राइट है जो आप क्लेम करोगे ही। जो दूसरा अमाउंट था एक्स ग्रेशिया अमाउंट, वो आपसे कोई पूछ के नहीं दे रहा, वो आपको ये समझ लीजिए कि एज ए चैरिटी दिया जा रहा है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है वो सेफ ट्रैवल की फैसिलिटीज़ दी जाए, आप लोगों का ध्यान रखा जाए, इसलिए वो गवर्नमेंट्स अनाउंस करती हैं। लेकिन जो दूसरा अमाउंट जिसकी मैं अभी बात कर रही थी जो ऑलरेडी एक्ट में डला हुआ है, वो आपका राइट है जो आपको क्लेम करना है। ये एक्ट आपको पूरी तरह से राइट देता है कि आप जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपने लिए अपॉइंट कर सकते हो, मतलब जैसे कोई एडवोकेट हायर कर सकते हो आप। अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हो, वैसे तो कोई सेंस नहीं बनती एडवोकेट को हायर करने वाली, लेकिन अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हो और अगर आप खुद से जो है वो क्लेम भी नहीं कर सकते, तब आपको लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवोकेट हायर करके भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक लीगल पर्सन होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है वो क्लेम करता है, तो वो भी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अदरवाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका राइट क्या है, आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए। बेसिकली आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आप अपना क्लेम अमाउंट मेंशन करते हो, आप अपनी एप्लीकेशन मूव करते हो, आप अपने साथ उसके साथ प्रूफ अटैच करते हो कि हाँ आपने उस ट्रेन में ट्रैवल किया है, ये सब कुछ हुआ है। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगा सकते हो। तो जो है वो डिजीज पर्सन का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके जो लीगल हियर्स होते हैं आगे वो लगाते हैं। कोई माइनर है तो उसका जो गार्डियन है वो लगाता है, और अगर कोई पर्सन है जिसको बॉडीली इंजरी है तो वो खुद से अपना जो है वो अपना अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।